अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। ये बताता है कि अगर किसी इंसान को सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिल गया तो वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कब तक रहेगा और कैसे रहेगा, इस चीज के बारे में आर्टिकल 10 बताता है। इसे अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है एवरी पर्सन हु इज और इज deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this part. This part meant to say part 2 of Indian Constitution, that is citizenship, shall subject to the provisions of any law that may be made by the parliament. May be made mean to say either made by the parliament or any other authority, competent authority. Continue to be such citizen. इसका मतलब अगर सिंपल लाइन में हम समझे तो ये है कि पार्ट 2 के किसी भी आर्टिकल के थ्रू अगर कोई इंसान सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाता है तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया तब तक रहेगा जब तक वो ऐसे किसी प्रोविजन को इंटरवेन या कॉन्ट्राडिक्ट ना करे जो कि मेड बाय द पार्लियामेंट है या फिर किसी और कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे देश में कोई ऐसी कंपिटेंट अथॉरिटी है जो कि सिटीजनशिप के ऊपर कोई लॉ बनाती है और हमारा जो सिटीजनशिप का क्राइटेरिया है वो उस लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इन दैट केस हमारा सिटीजनशिप कंटिन्यू नहीं करेगा। आर्टिकल 10 एक सिंपल लाइन में यही कहता है। इसमें अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय द पार्लियामेंट, यानी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, यानी हमारा सिटीजनशिप कंटिन्यू करेगा लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। may be made by the parliament means may be made by the parliament mean to say that particular law may be made by the parliament or any other competent authority as well। तो आर्टिकल 10 इन शॉर्ट सिर्फ इतना ही है कि हमारा सिटीजनशिप या किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया का सिटीजनशिप कब तक कंटिन्यू करेगा उसके बारे में आर्टिकल 10 बताता है। और वो सिर्फ इतना ही बताता है कि पार्ट टू के किसी भी आर्टिकल के थ्रू अगर आपके पास सिटीजनशिप है तो वो तभी तक आपके पास रहेगा जब तक आप किसी प्रोविजन के अगेंस्ट नहीं चले जाते और वो प्रोविजन मस्ट बी मेड either by the parliament or any competent authority of government of India।